कोडरमा के लोचनपुर में महिला समूह होली के लिए हर्बल गुलाल बना रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से प्रशिक्षित महिलाएं पालक, हल्दी, गेंदा, बीट और फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार कर रही है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। कोडरमा के लोचनपुर में हर्बल गुलाल निर्माण, महिलाओं का आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से मिला प्रशिक्षण। पालक, हल्दी, गेंदा, बीट से तैयार हो रहे गुलाल। केमिकल मुक्त गुलाल से होली मनाने का प्रयास। बढ़ती मांग से महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती। पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कोडरमा के लोचनपुर में होली की तैयारियां कुछ अलग ढंग में हो रही है। होली आते ही जहां एक तरफ हम रंग बिरंग गुलालों पर पैसे खर्च करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कोडरमा के लोचनपुर में महिला समूह होली के लिए हर्बल गुलाल बना रही है। हर्बल गुलाल के निर्माण के जरिए न सिर्फ गांव की महिलाओं में एकजुट और सशक्त है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा और महिला आत्मनिर्भरता का संगम भी पेश कर रही है। JSLPS से प्रशिक्षित महिलाएं पालक, हल्दी, गेंदा, जैस्मिन और बीट के जूस से रंग बिरंग हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। ये न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहा है। पिछले वर्ष जब होली खत्म हुआ तो सभी का स्किन पे बहुत सारा प्रॉब्लम था, फुंसी निकल रहा था, किसी किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग JSLPS के माध्यम से हम लोग को पता भी चला और हम लोग भी कहीं हर्बल का नाम से सुने थे, तो हमको लगा कि क्यों ना हम आयुर्वेदिक तरीके से कुछ ऐसा बनाएं ताकि बाजार से मेरा कम रेट में भी मिले और सबको कोई भी दिक्कत ना हो, हंसी खुशी से सबका होली बीत जाए। इसके लिए हम लोग घर का जो अपने हाथों से जो उपजाते हैं उसको मिलाकर हम लोग आयुर्वेदिक तरीके से बना रहे हैं, जिससे कोई भी मिलावट नहीं है, बाजारों का कोई भी मिलावट नहीं है। क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें? पालक साग होता है, बीट होता है, कड़ी पत्ता होता है, नीम पत्ता होता है और फिर हल्दी है, कच्चा हल्दी है, गेंदा का फूल है। सारा चीज को हम लोग मिला के और इसमें चंदन का पाउडर मिलाते हैं ताकि उसका खुशबू अच्छा है। आमतौर पर बाजारों में मिलने वाले रंग, अबीर और गुलाल में खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो न सिर्फ इंसान को कई मायनों में अस्वस्थ बनाता है, बल्कि इसके कई तरह से दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में हर घर में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ और फूलों से अलग अलग रंग के हर्बल अबीर और गुलाल बनाकर महिलाएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। से जुड़े हैं और 18 से जुड़ के कुछ काम कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी जो घर में बैठी दीदियां थी, वो दीदियां लोग कुछ रोजगार से जुड़ी नहीं थी, जिसमें हम लोग को अबीर बनाने का ट्रेनिंग मिला। उसमें से हम मेरी घर की अगल बगल की जो दीदियां हैं, मेरे समूह की दीदियां, वो सभी मिलके हम लोग अबीर बना रहे हैं। चेहरे के लिए नेचुरल है, इससे मेरा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है। होली तो हम लोग का खुशी का पर्व है, लेकिन देखिए मार्केट में जो ये मिलता है कलर, उससे हम लोग होली के दिन तो मजे से खेलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, फेस खराब, तबीयत खराब, किसी किसी को सर्दी, खांसी, बुखार। और मेरा ये जो कलर है इससे मैं कोई नुकसानदायक नहीं है। हम लोग को एक चीज ये भी सीखने को मिला, देखिए हम लोग को लग रहा था, बनाने से पहले लग रहा था कि कितना सेल कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे दिन बढ़ रहा वैसे ही इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। कोडरमा के लोचनपुर में रिश्ता महिला मंडल, सहेली महिला मंडल और पार्वती महिला मंडल की सदस्य मिलकर हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही है। हर्बल गुलाल के निर्माण के जरिए न सिर्फ गांव की महिलाओं में एकजुट और सशक्त है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा और महिला आत्मनिर्भरता का संगम भी पेश कर रही है। फिलहाल समूह एक छोटी सी पूंजी लगाकर इसकी शुरुआत की है, लेकिन धीरे धीरे इसके द्वारा बनाए जा रहे हर्बल अबीर और गुलाल की डिमांड बढ़ती जा रही है और ये पहल से महिलाओं में एकजुटता, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश फैला रही है। TV 45 के लिए कोडरमा से कुंतलेश पांडे की रिपोर्ट।